एवरीबॉडी, मैं हूं वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। Q2 रिजल्ट्स का सीज़न चल रहा है। बहुत सारे कंपनीज़ के आप देखोगे कि Q2 FY22 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, Q2 के रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो आज जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो है हाइकल। इसके हम Q2 रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे और ग्रोथ के बारे में कंपनी क्या बात कर रही है उसकी भी बात करेंगे। सो अब हम शुरू करते हैं डायरेक्टली नंबर्स से। अगर आप Q2 FY21 से कंपेयर करोगे एंड Q2 FY22 को, ऐसे केस में जो रेवेन्यू 372 करोड़ से ऑलमोस्ट 469 तक पहुंच गया, ऑलमोस्ट 26% की ग्रोथ। एबिडा आप अगर देखोगे तो 70 से ऑलमोस्ट 91 तक गया, 30% की ग्रोथ। पैट में 63% की ग्रोथ। अब अगर आप इस क्वार्टर को पिछले साल के दैट इज़ Q2 FY22 को आप अगर Q2 FY21 से कंपेयर करोगे तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर मैं फार्मास्यूटिकल्स की बात करूँ टेक्निकली Q2 FY21 में जो 279 करोड़ का रेवेन्यू था फार्मास्यूटिकल्स से, आज वो 280 करोड़ का है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्लैटिश रेवेन्यू था। एबिट अगर आप देखोगे तो 50 से 37 हो गया है, दैट इज़ नेगेटिव। एंड अगर आप क्रॉप प्रोटेक्शन देखोगे Q2 FY21 से Q2 FY22 में ऑलमोस्ट 105% का ग्रोथ एंड एबिट में ऑलमोस्ट 335% का ग्रोथ। अब आपको ये ध्यान देना है कि इनकी महाड़ फैसिलिटी जो थी वो ऑलमोस्ट 1 महीने तक बंद थी ड्यू टू हैवी रेन्स। उसके वजह से रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे आपको इम्पैक्ट दिखेगा। और आगे कुछ क्वार्टर्स में अगर मैं बात करूं तो आगे का जो क्वार्टर आएगा वहाँ पर भी आपको थोड़ा इम्पैक्ट दिखेगा। ये एक चीज़ होगी कि आपको थोड़ा वहाँ पे भी महाड़ फैसिलिटी का भी थोड़ा इम्पैक्ट दिखेगा। प्लस अब अगर आप कितने भी आप कंपनीज़ को ट्रैक कर रहे होंगे, सब लोग यही कह रहे हैं कि इनपुट जो रॉ मटेरियल प्राइस है वो बढ़ चुका है। सो सेम गोज़ विथ हाइकल ऑल्सो। ऑल्दो हाइकल काफ़ी पिछले कुछ सालों से बैकवर्ड इंटीग्रेशन और अपनी सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी सारे मेजर्स लिए हैं, बट स्टिल क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं, इनपुट प्राइसेस पे प्रेशर आ रहा है, ऐसे केस में आगे के क्वार्टर में थोड़ा इफेक्ट आपको दिख सकता है इनपुट प्राइस प्रेशर का। हाफ ईयरली परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट 28% से ऊपर है, एबिडा 53% से, पैट 125% से। ये इसका एक और रीज़न ये भी है कि जो टैक्स में अगर आप इनका देखोगे तो टैक्स का परसेंटेज कम हुआ तो उससे भी इनको फ़ायदा हुआ। देन रेवेन्यू फार्मास्यूटिकल डिवीजन में अगर आप हाफ ईयरली परफॉर्मेंस देखोगे तो 12% का ग्रोथ है एंड क्रॉप प्रोटेक्शन में ऑलमोस्ट 61% का ग्रोथ है। अब आगे जाने से पहले अगर हाइकल के बारे में आपको पूरा बिजनेस जानना है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। मैंने उसमें वहाँ पर पूरा बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन किया है एंड उसके सारे डिवीजन के बारे में भी एक्सप्लेन किया है। नाउ कमिंग बैक टू दिस, अगर आप इनका फार्मा बिजनेस देखोगे फार्मा में दे आर एक्सपेक्टिंग कि 3 to 4 years डाउन द लाइन वहाँ से इन लोग को वहाँ पे शायद वो बिज़नेस 2 to 3x हो सकता है। प्लस क्रॉप प्रोटेक्शन में भी काफ़ी ग्रोथ यहाँ से हमें देखने को मिल सकती है। एंड हमने उस वीडियो में भी बात की थी कि एनिमल फार्मा बिजनेस में इन लोग को वहाँ पे भी बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है और 10 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने विन करा है, राइट। सर्टेनिटी हमें वहाँ दिख रही है। एक ये चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़ ये हो गई कि इनके जो आगे जो भी ग्रोथ आएगी, ओके, दैट विल बी ड्यू टू प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स इनका बहुत चेंज हो रहा है। ये लोग हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। जब कोई भी कंपनी अपने मार्जिन्स को बढ़ाने के लिए देख रही है, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये कंपनी भी ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आ रही है जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है। तो जो बेसिकली इनका जो लेगेसी बिजनेस है, मतलब जो पुराने प्रोडक्ट्स और लेगेसी बिजनेस है, वहाँ से अभी भी थोड़ा ज़्यादा आता है। इस वजह से भी मार्जिन इनके ठीक ठाक है। लेकिन जैसे जैसे ये नए नए प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, जैसे जैसे CDMO से बिजनेस बढ़ेगा और नए प्रोडक्ट्स आएंगे, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स आएंगे, तो आपको मार्जिन भी बढ़ते हुए दिखाई देगा। 50 to 100 बेसिस पॉइंट एवरी ईयर आप इंक्रीज देख सकते हो इनके मार्जिन्स में। थोड़ा टाइम हो सकता है कि इनपुट प्राइस प्रेशर आपको दिखे, या जो लॉजिस्टिक्स जो अभी प्रॉब्लम्स चल रही है लॉजिस्टिक्स की, वहाँ पे थोड़ा आपको प्रेशर दिख सकता है इन द शॉर्ट टर्म, बट लॉन्ग टर्म में यू कैन एक्सपेक्ट गुड ग्रोथ। इनके 2 to 3 प्रोडक्ट्स क्रॉप प्रोटेक्शन के इसमें आ रहे हैं अभी जो लॉन्च होंगे।
2 to 3 प्रोडक्ट्स फार्मा बिजनेस में आ रहे हैं, सो CDMO बिजनेस भी अच्छा स्केल अप हो रहा है, सो इसलिए मार्जिन एक्सपेंशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सो अगर केपेक्स की बात करें तो फर्स्ट हाफ में इन्होंने ऑलमोस्ट 127 करोड़ का केपेक्स किया, नेक्स्ट हाफ में दे आर टारगेटिंग 175 करोड़ का केपेक्स, ओके, तो ऑलमोस्ट 300 करोड़ का केपेक्स हो गया। FY23 में नेक्स्ट ईयर अगेन दे आर टारगेटिंग 300 करोड़ का केपेक्स, और यहाँ पर अगर आप एसेट टर्न्स देखोगे तो ऑलमोस्ट यू कैन एक्सपेक्ट 1.5 टाइम्स का एसेट टर्न्स इनको मिल रहा है। सो अब आप अगर थोड़ा कैलकुलेट करोगे, सो दिस इज लाइक कि आप ऑलमोस्ट 600 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हो, राइट। सो अब यहाँ पर अगर मैंने जो थोड़े नंबर्स रन किए, जैसे हाइकल में मैंने आपसे उस वीडियो में बात की थी कि असली ग्रोथ आपको 24 से नज़र आएगी, क्योंकि कैपेक्स को दो साल तो लग ही जाते हैं सब कुछ पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ पर वैलिडेशन प्रोसेस भी होता है, सिर्फ कैपेक्स लगा दिया और शुरू हो गया ऐसा नहीं होता, वैलिडेशन प्रोसेस भी होता है, तो 2 साल तो यहाँ पर लग ही जाते हैं। सो FY24 से यू विल स्टार्ट सीइंग गुड ग्रोथ इन हाइकल। मैं जो मेरा हाइकल का पुराना वीडियो जो था उसमें भी मैंने यही कहा है कि 24 से यू हैव टू बी पेशेंट इन हाइकल। सो मैंने जो थोड़े नंबर्स रन किए तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ से जो सेल्स है वो FY25 तक डबल हो जाएंगे। सो ऐसे केस में आई एम वेरी बुलिश ऑन हाइकल, मतलब ये मेरा ओपिनियन है, ये एज एन डिस्क्लोजर मेरे पास ऑलरेडी शेयर्स हैं हाइकल के। सो दिस इज प्योर माय ओपिनियन, मेरी कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो मैंने जो नंबर्स रन किए, तो मुझे लग रहा है कि हाइकल काफ़ी अच्छा हो सकता है, बट यू हैव टू वेट टिल FY24। मैनेजमेंट भी यही गाइड कर रहा है कि यू कैन एक्सपेक्ट हाई टीन्स में ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 19-20% से एवरेज ग्रोथ होगी ये स्टार्टिंग के दो साल, एंड अच्छी ग्रोथ आपको FY24 से ही आपको देखने को मिलेगी। सो ये एक छोटा सा वीडियो था। आप हाइकल का मेरा जो पूरा बिजनेस एनालिसिस है उसका वीडियो ज़रूर देखना, तब जाके आपको इस वीडियो की लिंक लगेगी, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपके रिव्यूज़ मुझे ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं और इम्प्रूव करूँ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।